ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप तो अपने हर बच्चे को हंस कर गले लगाए। बाप तो अपने हर बच्चे को हंस कर गले लगाए। शिव बाबा से नेह लगाए, शिव बाबा। प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा
सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। वो प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। वो प्यारे ब्रह्मा बाबा, वो प्यारे ब्रह्मा बाबा, वो प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति। सभी अपनी अपनी स्थिति में स्थित हैं। ओम शांति। आज बाबा ने क्या बोला हमको, माउंट आबू से जो हमारे पास मैसेज आया, आपको भेजा है मैंने। क्या मैसेज है, पढ़ा है किसी ने? मैं पढ़ देती हूँ। मैं संपूर्ण निरअहंकारी आत्मा हूं। आज का हमारा यही रहेगा सोमान, और इस पे चिंतन करना है और योग करना है ना। इनमें सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या हैं, निरअहंकारी आत्मा की निशानियां क्या होंगी। निरअहंकारी बनने में क्या बात, प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों नहीं बन पाते? मैपन आ जाता है। इस चीज का मैपन आता है क्योंकि हम देह अभिमान में रहते हैं, तो इसलिए हर एक चीज में अहंकार आ जाता है, मैप में आ जाता है। और उस मैं के आने का कारण क्या है? जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक। क्योंकि दीदी उस समय हम बाबा के साथ जुड़े नहीं होते, बाबा के साथ नहीं होते, तभी मैपन आता है। वो भी ठीक है। और कमजोरी दीदी हमारी। यस, हमारी सूक्ष्म कमजोरियां जो हैं, उसके कारण घमंड। माया के प्रभाव में बह जाती हूँ मैं, इसलिए तब जब हमारे अंदर कमजोरी होती है, उसको भरने के लिए हम बाहर से अहंकार कि मैं कुछ हूं। हम कहते हैं ना, थोड़ा तो अहंकार चाहिए ना, तब तो लोग मुझे कुछ समझेंगे, नहीं तो लोग समझेंगे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। थोड़ा रुआब दिखाने के लिए ना, तो हाँ, थोड़ा सा तो ऐसे होना चाहिए, थोड़ा दिखाओ अपना, है ना। और एक और बात इसके साथ ऐड करती हूँ, जब हम किसी के अवगुण देखते हैं, वो भी सूक्ष्म घमंड है। अवगुण देखकर हम क्या सोचते हैं, मैं तो ऐसी नहीं हूं भाई, ये है ऐसे, मैं ठीक। अपने आप को बेटर समझते हैं ना दीदी, कि मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। प्रूव करना हम चाहते हैं, हमें पता है हम पूरे नहीं है, हॉलोनेस है, पर हम ये अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं, मैं इससे अच्छी, तो मैं ठीक हूं, है ना। और ऐसे करते करते फिर अवगुण देखने की आदत हो जाती है। वो जजमेंटल एटीट्यूड का मतलब ही है सूक्ष्म अभिमान। सुपीरियर चाहे इंफीरियर, कुछ भी अगर सोच रहे हैं तो वो कमजोरी है, वो कमजोरी है, अंदर की कमी है, ठीक है ना। और निरहंकारी
होने की फिर निशानी क्या है, इसके ऊपर और सोचना थोड़ा सा लिया ताकि आपका चिंतन चले। फिर इसकी जो आया है माउंट आबू से, निरंकारी जो होगा उसकी निशानी क्या होगी? है ही नहीं अहंकार, सिंपल। सिंपल, बिल्कुल। और जैसे आज तो आया है मधुबन से कि मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा, इस स्थिति में लवलीन रहना है। जब कह रहे हैं मैं आत्मा, इसका मतलब क्या है? दीदी वो सबको गुणग्राही दृष्टि में देखिए, देखेगा ना, जो हाँ, और निरंकारी वो खुद भी जब गुणों से भरपूर है तो सबको प्यार से और भरपूर बैलेंस्ड होगा, होगा, बराबर देखेगा। बिल्कुल। और हाँ जी, रेखा बहन, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड होगा। और बिल्कुल सही बोल रहे हो सभी, और बताते जाओ। गुण में रहेंगे तो हलचल में नहीं जाएंगे, शांत रहेंगे। दीदी गुणग्राही दृष्टि होगी सबके प्रति। वो नेचुरल स्वमान में स्थित होगा ना। नेचुरल स्वमान मेरा क्या है? मैं आत्मा, और मैं आत्मा कैसी? जो आपने बोला, मैं मतलब मैं आत्मा, पर मैं आत्मा कौन हूं? शांत स्वरूप, मैं आत्मा 7 गुणों गुणों से से संपन्न, भरपूर। गुणों से भरपूर हूं, और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, 84 का चक्कर लगाने वाली आत्मा हूं। जब हम इस सोमान में स्थित होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम खुश भी रहेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे, और दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख ईर्ष्या नहीं करेंगे। दूसरों को आगे बढ़ते देख हम खुश होंगे। हमने पहले भी यहाँ बात करी है ना, हम दूसरों को आगे बढ़ते देख हमें खुश क्यों होना है? क्योंकि मतलब वायुमंडल जो है बन रहा है, श्रेष्ठ बन रहा है। अहंकार अपवित्रता की ही निशानी है। जो आत्मा पवित्र है वो अहंकार में आ ही नहीं सकती। क्लीन, क्लियर, सच्चाई, सफाई, जो आज मुरली में भी है, हंस मंडली और बगुला मंडली। बगुला मंडली क्या करती है? अवगुण देखती है। बगुला मंडली क्या करती है? प्रदर्शन में जाती है, गॉसिप में जाती है, एक बुराइयां, सब में बुराइयां देखती है। हाँ। और हंस का क्या है? वो रतन चुगता है ना। वो सारी बातें इसके साथ लगती हैं। अब इस चिंतन को बढ़ाना निरंकारी की निशानी, और निरंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या है ना। मोटे रूप से हम सब ने जीत लिया, मोटे रूप से हम सबको समझ आ गया, हमारा बिहेवियर पैटर्न भी बदल गया, हम बहुत बदल गए। पर अब सूक्ष्म लेवल पे अपनी हमको चेकिंग करनी है। ठीक है, अब हम वो लेते हैं जरा। जो भाग्य विधाता का पेज 6 से, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज, जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब कुछ अपने आप के सिचुएशन होगी या जो भी है, तो आई विल रीड, हम साथ साथ उसको करेंगे, रीड क्विकली करेंगे और उसका चिंतन भी करेंगे। तो आगे कल हमने जगदीश भाई का देखा था, आज हम दादी प्रकाश मणि का, उन्होंने क्या लिखा है। Let me increase this. हाँ, तो दादी प्रकाश मणि जो है, हमारी बड़ी दादी उनको बोलते हैं। वो पूरे यज्ञ की हेड बनी आफ्टर ब्रह्मा बाबा। उनको बाबा ने चुना और बाबा ने उनके हाथ में हाथ दिया था अपने एंड मोमेंट पर, और उनको अपनी सारी शक्तियां प्रदान की थी। तो दादी को संतुष्टता का सर्टिफिकेट था कि 99% लोगों को वो संतुष्ट कर पाते थे। 1% तो बाबा सबको इतना लीवे देते। ठीक है, तो ये दादी जी ने क्या कहा, ब्रह्म कुमारी दादी प्रकाश मणि जी साकार बाबा के संग के अपने अनुभव सुनाती हैं
कि बचपन से ही मैं रोज श्री कृष्ण की पूजा करती थी। छोटेपन से ही मन में ये रहता था कि मैं मीरा बनूं। मैं मीरा की कहानी जानती थी। हमारे घर के पास राधे कृष्ण का मंदिर था। सुबह और शाम को मंदिर में जाकर पूजा जरूर करती थी। शाम के समय मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को झुलाना सुलाना मेरा नित्य का नियम था। मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और पूजा भी बहुत प्रेम से करती थी। मुझे लगता था कि श्री कृष्ण और श्री राधे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं रोज भागवत पढ़ती थी। आप लोग जानते होंगे कि सिंधी लोग, वो सिंध की थी ना, सिंधी लोग सुखमणि और ग्रंथ साहिब को मानते हैं। उस समय स्कूल में रिलीजियस धार्मिक पीरियड होता था, उसमें सुखमणि, गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण महाभारत आदि पढ़ाते थे। स्कूल में उनको सुनने और पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता था। मुझे याद है कि रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा नंबर 1 आती थी और 65 से 70% तक मार्क्स देती थी। उस टाइम पे 65 to 70% बहुत ज्यादा माने जाते थे। आज की डेट में तो उसको कुछ नहीं मानते ना। मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार रहता था। मैं स्कूल में सदा पहला, दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी। इससे कम नंबर कभी नहीं लिया, इसलिए स्कूल में टीचर्स भी मुझे बहुत प्यार करते थे। खेल कूद में बहुत कम समय देती थी, उसमें बहुत रुचि कम थी। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, घर में मैं, मेरी मम्मी और पापा थे। मुझे बाहर घूमना, सहेलियों के साथ गपशप मारना, बाजार की चीजें आदि खाने का शौक पहले से नहीं था। सहेलियां थी लेकिन पढ़ाई के नाते, बाकी व्यर्थ समय गंवाने की दोस्ती की किसी से भी नहीं थी। तो ये दादी प्रकाशमणि। अब देखो, जो श्रेष्ठ आत्मा है उसका तो ये क्या कहें कि वो जो संडे की मुरली क्या थी, लक्षण ही ऐसे थे, शुरू से ऐसे लक्षण। लौकिक माँ बाप भी अच्छे संस्कार वाले थे, सत्संग, धार्मिक कार्यों आदि में रुचि लेने वाले थे, इसलिए मेरे संस्कार भी बचपन से अच्छे ही थे। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी चंचलता की हो, माँ बाप ने मुझे थप्पड़ लगाया हो, गुस्सा किया हो। मैंने स्कूल में कभी किसी से न झगड़ा किया न लड़ाई की। जब मैं 14 वर्ष की हो गई तब ज्ञान में आई थी। उस समय मैट्रिक में पढ़ती थी। मैंने जिंदगी की में अंदर जाकर सिनेमा हॉल कभी देखा तक नहीं था। लौकिक पिताजी स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे। जब पिताजी ने उनके पास जाते थे, मुझे भी साथ ले जाते थे। गंगेश्वरानंद जी ज्योतिष भी जानते थे और मेरे पिताजी से कहा करते थे कि तुम्हारी बेटी शादी नहीं करेगी, मीरा बनेगी। मुझे बचपन से ही खाने पीने का, देखने पहनने का शौक नहीं था। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी मम्मी से कभी कहा हो कि मुझे ऐसा फ्रॉक चाहिए, कपड़े चाहिए, अथवा आज ये खाने को दिल हो रहा है, ये बनाओ, कभी नहीं। छोटेपन से ही मेरे फेवरेट मनपसंद स्लोगन थे, मांगने से मरना भला, इच्छा रखना अज्ञान है। मैं सोचती थी कि गोपियां थोड़े ही इच्छा रखती थी, मेरा थोड़े ही इच्छा रखती थी, वे नहीं रखती तो मैं क्यों रखूं। हाँ, मुझे एक इच्छा जरूर थी कि मैं श्री कृष्ण का दीदार करूं, विष्णु का दीदार करूं। मुझे यही मन में लगन रहती थी कि कब भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, कब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उस समय इनको ही भगवान मानते थे। ये दादी प्रकाशमणि का जो कैरेक्टर है शुरू से। और आपको बताएं, मम्मा बहुत सुंदर थी और मम्मा को फ्रॉक नए नए पहनने का बड़ा शौक था और खुद डिजाइन करती थी और फिर वो वैसा के वैसा फ्रॉक बनवाती थी। फैशनेबल थी मम्मा। ज्ञान में आकर एक दिन में सब छूटे। पर कहने का अर्थ ये है कि हर एक तरह की आत्मा है। जरूरी नहीं कि हम ऐसे नहीं हैं तो हम बन नहीं सकते। मम्मा के सारे शौक थे और 16 साल की उम्र में आकर उन्होंने ज्ञान में आते ही सब छोड़ा। तो आप देखोगे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं उनमें और दादियां हैं, दीदियां हैं, दादा हैं, वो सब अलग अलग सैंपल हमारे को बाबा दिखाते हैं कि किसी सैंपल में हम अपने आप को फिट करके बोल सकते हैं हम भी कर सकते हैं।
दीदी मम्मा और प्रकाश मणि दादी they were in the same school, no? They were They were in the students. same class. And Yeah, she's the one, she took her to the Babas, Brahma Baba को मिलाने. correct. तो श्री कृष्ण जी और सत्यनारायण जी सपने में आने लगे। सन 1937 में जब मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी तो सब विषय इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाते थे। उसी स्कूल में मम्मा भी पढ़ती थी। मैं और मम्मा एक ही बेंच पर बैठते थे। मम्मा के साथ क्लास फेलो सहपाठी के नाते मित्रता थी। बाकी उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मम्मा बहुत स्वीट थी, लंबे लंबे बाल, सुंदर रूप था। मुझे तो मम्मा बहुत अच्छी लगती थी। उस समय की भी दशहरा, दीपावली के दिनों में 3 सप्ताह की छुट्टियां मिलती थी। हम उन छुट्टियों में मंदिरों और सत्संगों में जाया करते थे। सवेरे सवेरे दिवाली के समय हैदराबाद, सिंध में ठंडी पड़ती थी। एक बार मैं सोई हुई थी, सपने में मुझे सामने में एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में चारों तरफ लाइट ही लाइट थी। लाइट भी बहुत सुंदर थी। दूर दूर तक बड़े बड़े फूल फल लगे हुए थे। उस बगीचे में पहले लाइट आई। उस लाइट के बीच से छोटा सा श्री कृष्ण बहुत दूर से बंसी लेकर नाचता नाचता मेरे पास आया। जब वह मेरे समीप आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। वह और नजदीक आया, यह देखकर और खुशी हुई। मैं उसको देखती रही और बहुत खुश होती रही। देखते देखते ही श्री कृष्ण के पीछे सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता आया। छोटेपन में सत्यनारायण की कथा में सुनते थे कि भगवान बूढ़े वेश में आता है ना, जो क्रिश्चियंस है सैंटा क्लॉज के रूप में देखते हैं ना। जब श्री कृष्ण के पीछे यह फरिश्ता देखा तो मुझे लगा कि मैं भगवान सत्यनारायण को देख रही हूँ। मैं कभी भी श्री कृष्ण को देखूं, मैं कभी श्री कृष्ण को देखूं, कभी उस बूढ़े तनधारी फरिश्ते को देखूं। दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते थे। इतने में मैं जाग गई। मुझे बहुत खुशी हुई। सुना था कि अगर भगवान का दीदार होता है तो किसी को नहीं सुनाना चाहिए। जैसे गूंगा मिठाई खाता है तो उसको किसी को बता नहीं सकता, अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता है। उसी प्रकार भगवान का दीदार करने वाले को भी किसी को बताना नहीं चाहिए। बताया तो फिर भगवान उसके पास नहीं आएगा। इसलिए मैंने भी किसी को नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं बताया। लेकिन दोबारा भगवान आया नहीं। फिर मैंने कोठी में जाकर श्री कृष्ण की माला फेरी, मंदिर गई और कहा, हे श्री कृष्ण आओ। वो आए नहीं। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गए। मेरी एक क्लास फेलो ओम मंडली में जाती थी। ब्रह्मा बाबा का जो पहले था ना, पहले इस संस्था को ओम मंडली ही बोलते थे ना। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ वहां चलो। मैंने कहा ठीक है। एक दिन उसके घर पर गई। जब मैं वहां गई तो वह मेरी सहेली ध्यान में गई हुई थी और आंसू बह रहे थे। अपनी ही धुन में अपने आप मुस्कुराती थी, हाथ ऊपर करती रहती थी, मुझे कोई जवाब नहीं देती थी। मैंने उसकी मम्मी से कहा, मुझे लीला ने बुलाया था लेकिन ना बोलती है ना आंखें खोलती है, जवाब भी नहीं देती। मैं जाती हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, बेटी मुझे पता नहीं इसको क्या हुआ है, जब भी देखो ध्यान में बैठी रहती है। 2-3 दिन से इसकी यही अवस्था है। उसकी यही अवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जा रही थी तो उतने में ही वह ध्यान से जगी और मुझे देखकर कहने लगी, रमा चलो। दादी प्रकाश मणि का ओरिजिनल नाम क्या था? रमा। मैं तुमको श्री कृष्ण का दीदार करा दूंगी। मैंने कहा, श्री कृष्ण का दीदार कराना क्या मासी का घर है? मैं इतनी पूजा भक्ति करती हूँ, मुझे नहीं होता तो तुम क्या मुझे दीदार कराओगी? फिर लीला ने कहा, अभी शाम हो गई है, कल सुबह 10 बजे चलेंगे। सत्संग में ज्यादातर माताएं ही आती थी, इसलिए बाबा सुबह 10 बजे सत्संग आरंभ करते थे। फिर मैं घर गई। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। पिताजी ने ही कहा, बेटी तुम भी दादा के सत्संग में जाओ। बाबा ने शुरू में भाऊ के घर में सत्संग आरंभ किया। भाऊ जो है वो उनके साथ बिजनेस करते थे। वो भी दादा थे और उनको हम दादा बोलते हैं। और वो ब्रह्मा बाबा के बहुत करीब थे। तो जब बाबा ने
छोड़ा बिजनेस और ये इसमें पड़ गए ज्ञान में, तो उन्होंने भी बाबा का साथ दिया पूरा और उनके साथ चल पड़े। वो भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा, उनका भी देखेंगे। भाव विश्व किशोर बाबा का भतीजा था। बाबा ने पहले पहले सत्संग अपने भाई के घर में किया, न कि अपने घर में। हम लोग घर से बाहर कहीं भी जाते थे तो माँ बाप की छुट्टी लेकर ही जाते थे। उसी रात को मेरे लौकिक पिताजी ने कहा, बेटी अभी तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, दादा सत्संग कराता है, वहां ओम की ध्वनि लगाते हैं और गीता सुनाते हैं, जाओ तुम भी सत्संग करो। तब मैंने भी कहा, पापा मेरी सहेली भी कह रही थी कि वहां श्री कृष्ण का दीदार होता है, तुम चलो। पिताजी ने कहा, ठीक है बच्ची, तुम जरूर जाओ। अगले दिन मैं अपनी सहेली लीला के पास गई और वहां से उसके साथ सत्संग में गई। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। पढ़ ले एक और, क्या समय हो गया? चलो एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा पावरफुल कुछ चाहिए। जिनको स्वप्न में देखा था उन्हें फिर ध्यान में भी देखा। जब हम बाबा के पास पहुंची उस समय बाबा ओम की ध्वनि लगा रहा था। वो ध्वनि बहुत अच्छी थी। जाते ही मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। अब हम सब देखें हमारी दृष्टि कहाँ पर है, हमारी वृत्ति कहाँ पर है। मैं अपने आप को मस्तक में देखूं और जो भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब आत्माएं देखती हैं। 1 मिनट करते हैं। अब उसकी फीलिंग में आते हुए दादी कह रही हैं, ऐसा लग रहा था कि मस्तक से कोई लाइट निकल रही है, बाबा के मस्तक से। उस समय मुझे पता नहीं था शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है। मुझे याद आया कि 3-4 दिन पहले स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ सफेद वस्त्र वाले सत्यनारायण भगवान को देखा था। यह दादा भी वैसा ही है। उन्होंने उनको रिलेट कर लिया। ये मेरे स्वप्न में क्यों आए थे, ये कौन है, ये बाबा सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते बाबा को देखती रही। ऐसे देखते देखते ओम की ध्वनि हुई तो मैं ध्यान में चली गई। वही श्री कृष्ण, वही शाही बगीचा, वही सत्यनारायण भगवान जिनको स्वप्न में देखा था, उन्हें फिर ध्यान में देखा। मैं कितना समय ध्यान में गई मुझे पता नहीं, क्योंकि जब मैं ध्यान से उतरी तब सत्संग पूरा हो चुका था। सब उठकर चले गए थे। किसी ने मुझे उठाया, देखा तो अकेली थी। लज्जा भी आई कि मैं सब चले गए, मैं यहाँ बैठी हूँ। ध्यान के नशे में ही थी। बाबा कमरे में बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आओ बच्ची आओ। जब बाबा को देख रही थी तो कभी कृष्ण कभी सत्यनारायण भगवान दिखाई पड़े। कई बार वही सत्यनारायण भगवान और श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। रात रात नींद नहीं आती थी, उसी ध्यान के नशे में रहती थी, ना खाती थी ना पीती थी। माँ घबरा गई कि बेटी को क्या हो गया। मुझे ध्यान में अच्छा लगता था, छत पर जाकर बैठ जाती थी। ध्यान में जाकर श्री कृष्ण को देखती थी, स्वर्ग को देखती थी, सत्यनारायण भगवान को देखती थी, गोप गोपियों का नृत्य देखती थी। लगन बढ़ती रही। पापा भी सोचने लगे कि बच्ची को क्या हो गया। मैं कहती रही कुछ नहीं सब ठीक है। उतने में दिवाली आई। दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई, स्कूल में जाना पड़ा। स्कूल में तो जाती थी लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर भी जाना पड़ा। जब मैं स्कूल गई तो वहां मम्मा से मुलाकात हुई। मैंने मम्मा से कहा, राधे आप भी सत्संग चलो, वहां दादा बहुत अच्छा गीता पाठ करते हैं। मम्मा उससे पहले एक बार गई थी, फिर दोनों ने पक्का किया कि रोज सत्संग में जाना है। मैंने पापा से कहा होगी। मैंने कहा मुझे यह पढ़ाई नहीं पढ़नी,
मुझे ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, मुझे श्री कृष्ण और राधा के साथ गोपी बन के रास खेलना है, मुझे तो योगिन बनना है। फिर पापा ने कहा कि ठीक है बच्ची, तुम्हें जो पसंद है हमें भी वही पसंद है। बड़ी दीदी मन मोहिनी जी सत्संग में हमसे पहले से ही जाती थी। दीदी लौकिक में मेरी चाची थी, आनंद किशोर दादा लौकिक में चचेरा भाई लगता था। ये सब सत्संग में जाते थे, मैं दीदी के साथ आती थी तो मेरे पापा मम्मी भी कुछ नहीं कहते थे। बाद में बाबा ने मुझे भाषण करना, गीत गाना, कोर्स कराना, श्लोक बोलना आदि सिखाया। दुनिया की कोई बात याद नहीं रही। तो जो दादी को क्या हुआ, साक्षात्कार। शुरू जो हुआ साक्षात्कारों से शुरू हुआ, और जो अंत का खेल होगा वो भी साक्षात्कार का होगा। शुरू और अंत दोनों साक्षात्कार। साक्षात्कार करके सुनकर भी कई आत्माएं बस उस ध्वनि सुनकर, है ना, कृष्ण जी बंसी बजाते थे तो गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी, अतीन्द्रिय सुख में झूलने लगती थी। वो बहुत लोगों का अनुभव था। तो हमारी एक सिस्टर हैं, सरला दीदी जी हैं, वो जैसे उस समय ओम ध्वनि बजती थी, उन्होंने, हमारा एक सेशन हुआ था उसमें रोज वो ओम ध्वनि करती थी। मैं आपको उसका क्लिप लेकर, वो आपको, मेरे को आ गया टेक्नोलॉजी के रूप से समझ, तो मैं आपको भेज दूंगी, नहीं तो आपको मैं सुनाऊंगी जरूर। तो उस ओम ध्वनि का जादू क्या था, क्यों था उसमें जादू? क्योंकि वो उस स्थिति में होते थे तब ओम की ध्वनि करते थे। तो जब हम कोई भी बात अपनी स्थिति में स्थित होकर करते हैं तो वो दूसरे के दिल को छू जाती है। इंपॉर्टेंट है हमारी स्थिति क्या है। हमने सुना होगा सबने, आपने, कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, उन्होंने क्या एड्रेस किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सबने बहुत अपलॉड किया। दूसरा कोई बोले ब्रदर सिस्टर, शायद वो अपलॉड ना हो, क्योंकि वो उस 7 गुणों की स्थिति में स्थित होकर उन्होंने वो बोला। तो जब हम अपनी स्थिति में स्थित होकर कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमने सीखा। और क्या सीखा आपने? जो भी सुना उससे आपने क्या अनुभव किया? दीदी हमने अनुभव किया कि अगर दृढ़ निश्चय है तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। और आपको साक्षात्कार नहीं भी हुआ पर आपको अनुभव हुआ ना। अनुभव ही सारी चीज है। साक्षात्कार तो फिर छोटी चीज है। बाबा कहते हैं मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा के बाद नेक्स्ट आत्मा। तो साक्षात्कार की बात नहीं है, उस अनुभव की बात है। दादी जी को भी अनुभव हो रहा था, हमारे को भी। देखो उनकी बातें सुनकर ही हमें अनुभव में आज आ गए, आए कि नहीं आए। दीदी है ना। तो जब हम ऐसे इन बुक्स को पढ़ेंगे ना, स्टोरी तो है, स्टोरी के रूप में भी कई किताबें हैं, अद्भुत कहानी स्टोरी के रूप में रहेगी, पर आप उससे क्या सीख रहे हो, उस चीज को अपने साथ समाना है, तब हमारा भी अनुभव बढ़ेगा, हम भी उस अनुभव में फिर आएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए क्या लेके जाना है, स्थिति बनाओ तो अनुभव होगा, औरों को भी अनुभव होगा। तो एक होंगी अंत में साक्षात्कार करने वालों की और एक कराने वालों की। हम कौन सी लाइन में जाएंगे? कराने वाले। जब स्थिति बनाएंगे तो कराने वाले बनेंगे। और एक लाइन होगी पश्चाताप की, एक प्राप्ति की। हम प्राप्ति की लाइन में साक्षात्कार कराने वालों के लिए। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है ये स्टोरी काल्पनिक नहीं है, रियल स्टोरी है। रियल है। ये कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ये रियल है।
जो सत्यनारायण की कथा है वो क्या है, जो हम पढ़ते आए, दंत कथा है, माइथोलॉजी है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वर्ड मिथ्स। ठीक है, तो आज की मुरली क्या है, चलो मेन पॉइंट्स थोड़े रिवाइज कर लेते हैं। और मुरली का चिंतन अब आप खुद करना। जनवरी मास में हम ब्रह्मा बाबा को जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा क्या है, और बाबा के पास बैठ के दादी ध्यान में चली गई और उनको अनुभव हो गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की दृष्टि कहाँ जाती थी, माथे के बीच। इसलिए तो मेरी दृष्टि जब माथे के बीच जाएगी सबके, तब मैं सबको वो अनुभव करूंगा। ठीक है, बताओ मुरली के पॉइंट्स आज आप बताओ। तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने बोला कि हंस और बगुले का बताया कि हमें Yes. ज्ञान रत्न चुनने वाला बनना है, और पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। पुरुषार्थ और हंस हंस। की क्या विशेषता है, ज्ञान रत्न चुनता है, अच्छी चीजों को चुनता है। दीदी और वो कूड़े में भी मोती चुगेगा, पत्थर को नहीं चुगता। और दूध को दूध कर ले, पानी और दूध अगर मिला हुआ है पानी तो और उसको दूध को अलग कर लेता है, पानी को अलग। ये इससे क्या परख की शक्ति परखने है। की शक्ति। परखने की, बिल्कुल, इससे मोती और पत्थर खीर और नीर में, इनको अलग कर देता है। और और पवित्र बनना, पवित्र, क्योंकि वो प्योर वाइट है। कभी किसी के साथ अनबन नहीं करते, सिर्फ गुणग्राही दृष्टि रखते हैं। और दीदी बाबा के साथ रह के जो हम बगुला थे वही हंस मंडली में आ गए, मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। वो बात ठीक है। और हंस मंडली की क्वालिटी बताओ। वो सिर्फ अपने ही जैसों में रहते हैं, अपनी ही Right. मंडली में रहते हैं। संग किसका कर रहे हैं, संग किसका कर रहे हैं, संग। तो हमने बगुले का नहीं करते। इम्पोर्टेंस, मतलब हम इससे क्या सीख रहे हैं, मुरली से हमने तो सीखना है ना, क्या सीखा हमने इससे, हमें दीदी संग में भी ध्यान रखना है ना, किसका संग कर रहे हैं हम। संग अगर में बाबा के बहुत साथ है, जरूरी बाबा है। के संग में है संग का ध्यान रख। ओके, संग इज वन। नेक्स्ट, पवित्रता, परखने की शक्ति। पवित्रता परखने की शक्ति होगी। पवित्रता माना व्हाट, हमें केवल मोती चुगने हैं। राइट। पवित्रता का मतलब कि हमें अपने पूरे उसमें स्वरूप में पवित्रता रखनी है, खाने पीने में भी और विचारों में भी। विचारों में मतलब थोड़ा और इसको, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यर्थ के संकल्पों से बचना है। ओके, हर थॉट कल्याणकारी हो। ओके, शुभ भावना रखनी है। राइट। और एक पॉइंट, जितनी ज्ञान की धारणा होगी उतने ही पवित्र बनेंगे। एक अब थोड़ा सा बचा हुआ है। आई वॉन्टेड टू कम फ्रॉम देयर। मेरी दृष्टि कैसी होगी, गुणों को देखने वाली, तभी हंस। तो जब तक मैं दूसरों को लेबल लगा के उन लेबल्स के अंदर देखती हूँ, इम्प्योर, ये ऐसा, ये वैसा, नो लेबल्स, क्या देखेंगे, गुणग्राही दृष्टि दीदी। सभी आत्माएं निर्दोष है। माथे के बीच वो चमकता सितारा, 7 गुणों से संपन्न। ये कल्याणकारी युग है। तो एक बार स्लोगन, कल्याणकारी। हाँ जी, एक स्लोगन पढ़ते हैं। आप स्लोगन पढ़ो। सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। इससे कैसे लगता है, हंस से कैसे लगता है ये सम्मान देना, मतलब एक्सेप्टेंस। सम्मान देना मतलब दूसरे को आत्मा देखेंगे ना, आत्मा देखेंगे, उसको गुण स्वरूप देखेंगे तो सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। और उसको देंगे तो वो व्हाट आई गिव आई विल गेट, जो देंगे मिलेगा वापस और मल्टीफोल्ड मिलेगा। आपने उसको लेबल लगा के दिया, वो आपके ऊपर 1000 और लेबल लगाएगा। आपने गुणग्राही दृष्टि है ना,
जितना गुणग्राही बनेंगे और गुणग्राही दृष्टि से देखेंगे उतना सम्मान देंगे, और सम्मान मांगने से तो मिलता नहीं। कोई कहता है ना यू रिस्पेक्ट मी, रिस्पेक्ट इज व्हाट, अ फीलिंग विद इन यू, और वो फीलिंग किस चीज से जनरेट होती है? You can't demand respect. करेक्ट, to earn You earn it by your Yeah. own It comes by- characteristics and you earn it by your own thoughts and actions. your own yeah. आपको जिस किसी के लिए रिगार्ड है वो क्यों है, एक बार सोचो। आई हैव अ लॉट क्वालिटीज की वजह से, उसके गुणों की वजह से। तो क्वालिटीज देखेंगे तो सम्मान देंगे, राइट। अवगुण देखेंगे तो ऑपोजिट देंगे, और ऑपोजिट हकदार बनेंगे, है ना। अब मेरे को कोई कहता है आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर आशा दीदी, व्हाई? उनके गुण दिखते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी में वही दिखता है ना, बाबा दिखता है ना, कि बाबा का को फॉलो करने वाले हैं ना, दीदी इसीलिए। हाँ, दीदी कभी हम जो हमसे बड़े होते हैं उनको भी हम रिस्पेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हो रिस्पेक्ट? सिर्फ इसलिए कि वो बड़े हैं? उनसे सीखने को काफी कुछ मिलता है। क्योंकि राइट, क्योंकि सीखने को मिलता है ना। तो आपने उनके गुणों को देखा, उन गुणों को अपने अंदर धारण करने का एफर्ट किया, तो रिस्पेक्ट आई, है ना। तो अब जैसे मुझे लगता है आशा दीदी मीट्स 1000 पीपल एवरी डे, मेरा रिगार्ड क्या है कि इतने लोगों को मिलते हुए, इतनी जेंटल आवाज में बात करते हुए, इनको जरा भी इरिटेशन नहीं होती। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई भी आके बैठा है, एक के बाद एक, रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा, चेहरे में कोई बदलाव। रिगार्ड आया ना किस चीज का? उनकी ये क्वालिटी को देखकर कि कैसे करते हैं, हमें भी करना है, यही ना। ठीक है ना कुमकुम बहन, ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, क्योंकि फिर दीदी एक उनमें भी आशा दीदी में भी होली हंस वाली क्वालिटीज नजर आती है ना सारी। हाँ, ऐसे कोई भी जो किसी को भी देखते हैं ऐसे देखते हैं ना। आशा दीदी को इसलिए लिया, आप में से कई लोगों ने मिले भी हुए और रोज उनको उनके द्वारा मुरली सुनते हो, है ना? फिर एक बात जो बाबा ने आज बोली, सम्मुख। स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। क्या मुझे ये रियलाइजेशन होती है कि बाबा सम्मुख है? बाबा ने क्या बोला है कि ब्राह्मण जितने हैं मैं उनके लिए छत्र छाया हूं, मैं तुम्हारे सम्मुख हूं। कल क्या देखा था, तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। क्या मुझे ये रियलाइज होता है निरंतर? कितना रियलाइज होता है? जितना रियलाइज होगा उतना बनेंगे, है ना। हमारे घर में कोई अज्ञानता में भी कोई गुरु आ जाता था, महात्मा आ जाता था, हम कैसे उसके इर्द गिर्द घूमते थे, कैसा बिहेवियर रहता था, इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसके सामने दीदी कैसे आते ही उनको दूध का ग्लास भी देते थे, गरम गरम दूध। मतलब दूध बहुत देते, सम्मान करते और थे, उनके सम्मान, बहुत और बड़ा उनके सामने सम्मान। मेरा क्या एटीट्यूड, क्या बिहेवियर, उल्टा शब्द ना निकले। अब मेरे सामने कौन है? उस महात्मा को भी बनाने वाला, है ना। तो क्या मुझे इस चीज को याद रखना। दीदी उल्टा शब्द तो डर के मारे नहीं निकलते थे, क्योंकि हम बचपन से कहानी सुनते थे ना, शाप दे देंगे। पर अब हमारा क्या है, ये हम किस रूप में मिला है? बाबा ने क्या बोला कि दुनिया वाले कहते हैं गॉड फिर फादर, हम क्या कहते हैं, परम पिता फिर परमात्मा। पहले पिता फिर परमात्मा। पिता बन के मेरे सामने आया है, और हर संबंध से, कल का जो था वरदान अगर आप देखो कि वो हर संबंध से मुझे दे रहा है। मैं आपको वो पढ़ देती हूँ वरदान। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। मैं परमात्म दुआओं की हकदार बनती हूँ हर संबंध से, दोस्त के रूप से अलग, टीचर के रूप से अलग, गुरु के रूप से अलग। तो कितना कितना बड़ा भाग्य है।
और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी ये लाइन बहुत अच्छी लगी, ये नाम रूप सब बदल जाएंगे, सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसा थोड़ा ना कहेंगे कि हम भी कल पहले हम ऐसे ही लक्ष्मी नारायण थे, ठीक है ना? सब भूल इस जाएंगे। point से हमें आपने याद क्या रहेगा। सीखा कि हिस्ट्री रिपीट होती है। History 5,000 repeats। याद है कि 5,000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। तो व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम दिस सेंटेंस? दीदी हिस्ट्री रिपीट होती है, पर लक्ष्मी नारायण या प्रजा को नहीं पता होता कि हम पहले 5 वर्ष, ये तो हम ही संगम युग पे हम ही को पता है ना। अब आप ये बताओ, रेपिटेशन के ज्ञान से आपको क्या, आपने अपने अंदर कौन सी चीज, कौन सी रियलाइजेशन होनी चाहिए? दीदी कुछ तीव्र पुरुषार्थ कि अभी जितना समय संगम युग में करें, ओके। क्योंकि ये उससे हमें कई फायदे होने वाले हैं। और अब ये नहीं सोचना ना दीदी कि ड्रामा में जो लिखा है वही होगा, तो अब तो करना ही छोड़ दो कि जो रिपीट है वही होना है, पर हमें फिर भी तीव्र पुरुषार्थ करना ही करना है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आगे चलो, ये पॉइंट हो गया, आगे चलो। दीदी मैं तो सोचती हूँ मैं ही थी लक्ष्मी, तो इसलिए मैं उनके गुणों को धारण करने की कोशिश करती हूँ, उनकी और माफी करने की कोशिश। बहुत अच्छी बात है। दीदी कल्याण करना है, अपना भी और सबका कल्याण करना है। और हम क्या थे, वापस अब हम क्या बन गए, फिर हम वापस श्योरिटी आती है ना। और दैट फील रिपीट होना है, तो ये तो रिपीट होना ही है ना, ये दिस इज गुड, तो ये तो एक्सेप्ट कर ही लो। और दूसरी बात, हम विक्टोरियस थे, हमने विजय प्राप्त की, हर कल्प में बैठे हैं ना, अभी भी खत्म तो नहीं हुए ना। तो अपने अविनाशी होने का भी ज्ञान, जितना मैं अपने को अविनाशी आत्मा अंदर तक अनुभव करूंगी, उतना डर समाप्त होगा। आप अपने आप को देखो, जितनी आप चिंता में रहते हो, मना डर, राइट? और डर को समाप्त करना, सबसे बड़ा डर क्या होता है? शरीर को छोड़ने का डर। जब वो समाप्त हो जाता है तो अनेक डर समाप्त, है ना? तो जब ड्रामा रिपीट होता है, हर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होता है, और ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो चुका है, ये नॉलेज हमें क्या बताती है? मैं और हर चक्र में हम 84 बार ये 84 लाइफ लीड करते आए हैं, we've मतलब हमने जीत पाई है। experienced this 84 times before at least। एक कल्प में हम 84 टाइम्स लाइफ छोड़ चुके हैं ना। 84 lives। सो हाँ, 84 है तो टाइम्स हर बार, है तो infinite। नथिंग टू अच्छा, फियर। ये बहुत कल्याणकारी युग है, एक ये पॉइंट है। सत्युग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। क्यों? फेयर तो है, लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं कि एवर रेडी रहो, एवर रेडी। यही एवर रेडी रहो। तो ये कल्याणकारी युग क्यों है और सत्युग क्यों कल्याणकारी नहीं है? कलयुग तो है ही नहीं। क्योंकि इसमें बाबा का साथ है, ज्ञान है हमें, और हम अपने फ्यूचर को बनाते हैं इस टाइम में, और सतयुग तो तो इसका सत्युग तो रिजल्ट है। संपूर्ण है दीदी, दीदी सतयुग is the सतयुग में result तो of कोई what we ज्ञान do now। सरकार ही नहीं। और सतयुग सत्युग में में तो कोई ये ज्ञान कला ही शुरू नहीं हो जाती है, अभी ही चढ़ती उड़ती कला है, अभी बन रहे हो। सारे पॉइंट आपके करेक्ट हैं। अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो तो अनेक पॉइंट्स हैं वैसे तो। सतयुग आप में तो दीदी हर दिन थोड़ा थोड़ा गिरते भी है ना हम लोग, चढ़ने की बजाय थोड़ा राइट। नीचे उतरते हैं। फिर बाबा ने बोला पुरुषार्थ फर्स्ट, पवित्रता की बलिहारी। पवित्रता सुख शांति की जननी बोला गया, राइट? आप सोचो, आपने अगर कोई इम्प्योर थॉट क्रिएट किया किसी के लिए, क्या कितना ऐसे भी कोई व्यक्ति होते हैं, आपने ये संकल्प किया, उस समय आपके अंदर क्या चलेगा? आपको क्या फील होगा? फीलिंग क्या आएगी? स्थिति कैसी होगी? नॉट गुड। उतनी गिरी। नॉट गुड। और आपने खोखली स्थिति, फॉलो। बिल्कुल।
और आपने अच्छा सोचा, ये कितने अच्छे हैं, इसमें कमी होते हुए, अवेयर होते हुए भी, पर देखो इसमें ये कितना गुण है। तो मतलब मैं भरपूर हूँ, तभी मैं दूसरों को के गुण देख रही हूँ आजकल। एक्चुअली इट वर्क्स बोथ वेज। जब खुश होते हैं तो सब अच्छे लगते हैं, और जब कोई अच्छा नहीं लगता तो सिमिलरली वी आर नॉट सो और हैप्पी। उसका रूट कॉज क्या है? मैं कैसा थॉट क्रिएट करती हूँ ना। कहीं हम गए, अब मेरा जाने का कहीं मन नहीं है, क्या जबरदस्ती मुझे यहाँ आना पड़ गया। मैं अगर ये सोचूं मैं यहाँ आई हूँ, मेरा काम है यहाँ सबको वाइब्रेशन देना, बैठ के वाइब्रेशन दो ना। क्यों उस वायुमंडल को मैं देखूं और ये कहूँ ये क्या, ये कैसे लोग हैं, मेरे को यहाँ आना पड़ गया, फालतू का काम है। जब करना ही पड़ा है, कर ही रहे हैं, तो उसमें अपना बेस्ट देखें ना। वहीं स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। पवित्र थॉट क्रिएट करो, स्थिति चेंज, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और बाबा के साथ जुड़ गए तो आनंद ही आनंद है ना। तो माना किस चीज पे डिपेंडेंट है? मुझ पर। हाँ जी। लेकिन अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो हमें अवॉइड करना चाहिए ना, या नहीं? उस समय अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल, जितना अवॉइड कर सकते हो। पर अगर जाना पड़ ही गया, फॉर इंस्टेंस हमारे को किसी की डेथ पर शमशान भूमि में जाना पड़ा, वहां पे वायुमंडल कई बार बहुत पावरफुली ऐसा होता है, अच्छा नहीं लगता। तो उस समय क्या सोचना है? बाबा आ जाओ, नहीं अच्छा लग रहा, बस आपने तो यही करना है। अब जाना पड़ा, आपको जाना पड़ रहा है, सोसाइटी डिमांड्स, वर्ल्डली लाइफ डिमांड्स, तो आप जाएंगे। आप अपना बेस्ट करो, बाकी यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू हिम, वो करेगा। उसको बुलाना नहीं भूलो, और जब थोड़ी भी सक्सेस मिल जाए उसको थैंक्स करना नहीं भूलो ना। और बताओ क्या बोला? आज बाबा ने कहा वखर भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं। बिल्कुल, पहले और खुद को भरपूर बनाना है। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। मतलब बैलेंस बनाना है। हमें ये परख शक्ति होनी चाहिए, मुझे अभी क्या करना चाहिए। फिर बाबा ने अंधश्रद्धा की बात की। बाबा ने बोला हमारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, यहाँ पे सब कुछ रियल हो रहा है, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। ऐसे नहीं कोई हमारे को कुछ सुना रहा है, पता नहीं है कि नहीं है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तब हो रहा है ना। फिर वैष्णव की पापा ने बात की। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, मैं ऐसे कर रही हूं आज, क्योंकि हम ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी भाग्य विधाता किताब को दे रहे हैं, उससे हम सीख रहे हैं। वैष्णव माना नॉट जस्ट वेजिटेरियन, अहिंसा परमो धर्म। तीर्थ भी वैष्णव के हैं। मेरे संकल्प अहिंसक हो, मीन्स मैं अपने संकल्प से भी किसी को दुख ना दूं। तो विष्णु और उसकी राजधानी विराट चक्र में आते हैं। विराट चक्र मतलब 84 लाइफ्स। जो 84 से कम है वो पूरे विराट चक्र में नहीं है। विराट मतलब पूरा फुल सर्कल, ठीक है। और वरदान क्या है? कौन पढ़ेगा? दीदी वरदान है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। चलिए सब सोचें, हमारे से कौन सी छोटी अवज्ञा होती? जैसे अमृत वेला उठना लेकिन फिर नींद आ जाना। यहाँ तो बोला है ना दुख दो ना दुख लो, नींद आना, और क्रोध की बजाय रोब उसके अंश में आ जाना। हम अपना देखें, मेरे से कौन सी छोटी अवज्ञाएं होती हैं। एक दो का मेंशन करते हैं तो बुद्धि चल पड़ेगी, फिर अपनी चेकिंग करना आज। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो थोड़ा सा नींद आ जाती है, तो वो अवज्ञा ही है। वो अवज्ञा है, ओके। और
दीदी अलबेलापन ही आ जाता है बस। और दुनिया की आकर्षण वस्तुओं में कई बार हम आ जाते हैं। प्रभावित हो जाते हैं। ये हमें पता है, हम अपनी चेकिंग करें। ठीक है, जैसे आप मुख से ज्यादा उल्टा नहीं बोलते होंगे, क्रोध नहीं करते होंगे, वो सारा कुछ होगा। इवन डर, डर भी एक अवगुण है। डर माना ज्ञान को समझा है। चलिए, तो चरित्रवान वो कौन, जो छोटी छोटी अवज्ञाओं से मुक्त रहे, नहीं तो इन्हीं से भारीपन आ जाता है। हम कहते हैं ना, कुछ हमने उल्टा नहीं किया, आज क्या हो गया। रीजन ये है। चलो योग करते हैं। मैं निरहंकारी आत्मा हूं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर कर देंगे। मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र कर लेंगे। ओके, 1 मिनट बिफोर द योग आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। 1 मिनट सुनेंगे सभी। कल थर्सडे है ना, 11 o'clock मैं अपने घर में एक छोटा सा रूहानी मिलन का प्रोग्राम रख रही हूँ। आप सब इनवाइटेड हैं और आप सब जरूर आइए। जो जो आ सकते हैं, मोस्ट मोस्ट वेलकम है। ठीक है, और दीदी टाइम भी बता दो। 11 o'clock। 11 o'clock, और एड्रेस मैं अपना ग्रुप में डाल दूंगी। आप सब कोशिश करके जरूर आइएगा। ठीक है, मैंने बस इस थर्सडे से शुरू किया है। एवरी वीक मैं चाहती हूँ कि हम ये प्रोग्राम रखें। कितना कर पाएंगे, लेट अस सी बाबा कहाँ कहाँ ले जाता है, क्योंकि बाबा रूम का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और जो दूर बैठे दूसरी सिटी में, मैं ऑनलाइन भी आपके लिए ऑनलाइन, यस पर यस, जो थैंक टाउन में है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आइएगा। ठीक है, कईयों को अपने जॉब पे जाना है, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इट ऑन सैटरडे। इस सैटरडे को पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आई एम सेइंग नेक्स्ट सैटरडे आई विल। ओके, चलिए अभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, जो ऑनलाइन का लिंक यही रहेगा, सेम रहेगा। बस 11 o'clock में शुरू कर दूंगी, बट इट मे टेक अ लिटिल वाइल। थोड़ा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि कई बार जो दूर से कोई आ रहा होता है, लेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड रेनू प्लीज आप इन्फॉर्म करना सबको जो आज नहीं आए हैं। ओके। कंफर्टेबल मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र कर लेंगे। देह के भान से मुक्त, मैं संपूर्ण निरअहंकारी आत्मा हूं। माथे के बीच चमक रही हूं। मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। निरअहंकारी अर्थात
संपूर्ण पवित्र। हर संकल्प बाप समान पवित्र। मेरी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि सभी को माथे के बीच मैं वो जगमगाता सितारा देखूं। गुणग्राही दृष्टि रखो। कल्याण की भावना रखो। सबको आगे बढ़ाने का, सबको संतुष्ट करने का, सबको खुशी प्रदान करने का संकल्प रखो। अर्थात मैं स्वयं भी संतुष्ट और स्वयं निरअहंकारी संपन्न आत्मा हूं। मेरा संपन्नता का प्रकाश निकलकर मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। फील करेंगे मेरा प्रकाश का शरीर अलग हो रहा है स्थूल शरीर से। आ गया मेरे स्थूल शरीर के सामने और मैं इसमें प्रवेश करती हूं। मैं आत्मा और अब उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बाबा के माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। मुझ आत्मा पर पढ़कर मुझे संपूर्णता का अनुभव करा रहे। बाबा के हाथ में हाथ है। बाबा अपनी पूरी शक्तियां और गुण मुझ में ट्रांसफर कर रहे। बाबा ने प्यार से अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश बिंदु बाबा के पास
इस संपन्नता के अनुभव को यहाँ बिंदु बनकर और बढ़ाएंगे। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे और अब यहाँ से वापस सूक्ष्म लोक में बाप दादा के पास बैठ जाएं। हम सभी एक सेमी सर्कल बना लें। बाबा ने हमारे लिए बहुत सुंदर आसन तैयार किए। बैठ जाएं। हर एक फील करें हम बाबा के बिल्कुल पास बैठे। और आज हम उन सभी आत्माओं को इमर्ज करें जैसे कल भी बात करी थी, जो कैंसर से ग्रस्त है, डिप्रेशन से ग्रस्त है, समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसी सभी आत्माओं को इमर्ज करें। बाबा और हम सभी 23 सोल्स, इन सब आत्माओं को पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुखों की शक्ति दे रहे कि ये सब सुखी हो जाए। इन सबको शक्ति प्राप्त हो अपनी व्याधियों से निकलने। चले देते चले। तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे।
होए रे। जिसने हमको ज्ञान दिया उस शिव संग प्रीत होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठी टूटे अंतर निर्मल होए रे। पांच विकार दूर हो जाए दैवी पुरुष सब होए रे। इस धरती के हर दिल में तन मन में शिव समाए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। एक धर्म एक राज्य चले हो एक धर्म एक राज्य चली वो स्वर्ण युग फिर होए रे। तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। ओम शांति। Om Shanti Didi. This song was very शांति दीदी। touching song. ओम शांति दीदी। ओम